इंजीनियर अमरजीत और आप देख रहे हैं भोजपुरी वॉइस। आज संसद से लेकर सड़क तक केवल और केवल एक ही मुद्दा बना हुआ है जो सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता क्यों चली गई? आखिर में जिसने चुनाव के समय में एक चुनावी भाषण दिया था और इसमें बताया था कि निचली अदालत में कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा दी जाती है, और उसने मोदी जी के खिलाफ बोल दिया और मोदी जी के खिलाफ ही बोला था। इसमें नीरव मोदी, ललित मोदी, सुशील मोदी और मोदी जी खुद आ गए और उनकी सदस्यता निचली कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक किसी भी व्यक्ति को 2 साल की सजा नहीं सुनाई दी, और सुनाने के तुरंत बाद लोगों ने लोकसभा स्पीकर से इसकी बात बोली और जाकर के सदस्यता चली गई। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक चुनाव में किसी भी पार्टी के नेता को विरोध करने के नाम पर कभी भी सदस्यता नहीं गई। अगर यही ट्रेंड बनी रही तो तमाम ऐसे भाषण रहे जिसमें भाजपा के दर्जनों दर्जन नेता अपनी सदस्यता खो सकते हैं। यह देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। आज देश के तमाम विपक्षी दल 14-15 दलों ने इकट्ठा हुआ और इकट्ठा हो करके सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात की है। सरकार जो है कि खुद इस मुद्दे को तूल दे रही है और उनको जो है कि इस मुद्दे पर काम करने का मौका दे रही है। आप खुद बताएं कमेंट करके, क्या जो है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है या नहीं, या क्या शुभ संकेत है? इस तरह से विपक्ष खत्म हो गया। विपक्ष का सबसे बड़ा नेता जो लोकसभा में सरकार से सवाल पूछता था, उसकी सदस्यता ही चली गई। लोकतंत्र की खूबसूरती सत्ता पक्ष और विपक्ष है। जब सत्ता पक्ष का काम है अपना काम करना, विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना। सबसे ज्यादा दिनों तक विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी रही है, और मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे ईमानदारी के साथ इन्होंने विपक्ष का भूमिका निभाई है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे राष्ट्र का मुद्दा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, हर जगहों पर इन लोगों ने, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तो उन लोगों ने सवाल पूछने का काम किया है। लेकिन आज जब सरकार से सवाल पूछने का काम ये विपक्षी दल कर रहे हैं, जब अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो क्यों इनके साथ जो है कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? अगर इनकी आवाज़ को दबाएगी सरकार तो विपक्ष की आवाज़ नहीं दबा रही है। यह जो है कि देश के लोकतंत्र की गला को दबाने का काम कर रही है। स्वदेश से ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विरोध किया है, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, अपने फर्ज का निर्वहन किया है, लेकिन आज उसी काम को आज विपक्ष के लोग कर रहे हैं। तो मीडिया पर ट्रेंड करके दिखाया जा रहा है कि ये सरकार विरोधी नहीं, ये देश विरोधी। अरे विपक्ष भैया देश विरोधी कैसे हो सकता है? विपक्ष लोकतंत्र विरोधी कैसे हो सकता है? अगर विपक्ष के लोग सवाल करते हैं तो आप कहते हो कि देश विरोधी है। इसका मतलब आप जब महंगाई पे सवाल पूछते थे, सिलेंडर लेके दौड़ते थे, आप देश विरोधी थे? नहीं, आपने देश के लिए काम किया। आपका कर्तव्य था कि सरकार से सवाल पूछे। अगर पाकिस्तान के लोगों ने भारत में कुछ गलतियां की तो आपने सरकार से सवाल पूछा, तो क्या आप देश विरोधी थे? आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस समय विपक्ष के लोगों को अपना काम करने दिया जाए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार इस कदम को उठाए। पुनः मिलते हैं अन्य किसी वीडियो के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल भोजपुरी वॉइस को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।